डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 233 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले वेजिटा रिवील करते थे कि उसने जानबूझकर खुद को बबड़ी को सौंप दिया था गोकू से और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। जबकि दूसरी तरफ गोहान कई सारे ब्लास्ट करने के बाद आखिरकार बॉल को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आगे बबड़ी रोता रहता है। इस सब को देख के तभी तो बोरा उसे शांत करता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा यानी कि वेजिटा उनके कंट्रोल में है। लेकिन बबड़ी बताता है कि भले ही वेजिटा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो बू के बिना पूरे यूनिवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कहे तो अभी भी बबड़ी की बेबसी पे हंसता रहता है और कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो महान जादूगर बबड़ी को आंसू बहाते हुए देखेगा। और गोहान को अप्रिशिएट करता है इस सब के लिए, लेकिन गोहान कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और बोलता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे हर तरफ से ऐसी शक्ति सेंस हो रही है जो मैंने आज तक कभी भी सेंस नहीं की, मानो जैसे वो शक्ति कभी खत्म ही न होने वाली हो। लेकिन सुप्रीम का गोहान को यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हद से ज्यादा शक्ति यूज करने के कारण शायद उसे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन तभी वो दोनों आसमान में पिंक कलर के बादल को देख के झूम जाते हैं। तभी वो बादल एक जगह इकट्ठा होने लगता है और कुछ समय इकट्ठा होने के बाद पिंक कलर के मोटे से जीव का रूप ले लेता है। सभी शॉक्ड होते रहते हैं। इसे क्राउड से जन्म लेते थे। बबड़ी और दोबारा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर है कौन, क्योंकि ये पिंक जीव बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे ही बिहेव कर रहा होता है। तभी बबड़ी सुप्रीम काय को डरते हुए देख समझ जाते हैं कि जरूर ये माजन बू ही होगा। पर दोबारा को अभी यकीन नहीं आता कि इतना बेवकूफ सा जीव माजन बू कैसे हो सकता है। यहाँ गोहान भी कहते हैं कि शायद बबड़ी ने इसे जिंदा करके गलती कर दी। ये इतनी सालों की कैद के बाद बहुत ही कमजोर और छोटे बच्चों जैसा बन गया है। लेकिन सुप्रीम का यकीन दिलाता है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, वो हमेशा से ही ऐसा था। जबकि इस तरफ ये दोनों अब भी जोर और शोर के साथ लड़ाई में बिजी होते हैं। कभी गोकू वेजिटा को मारता है और कभी वेजिटा गोकू को। दोनों एक दूसरे की ताकत और स्पीड को मैच करते रहते हैं, लेकिन काफी समय फाइट करने के कारण दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी गोकू वेजिटा को रोकते हुए बताता है कि उसे अभी बहुत ही ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ है, ये जरूर माजन बू ही होगा। तो वेजिटा बू की शक्ति को सेंस करने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। माना कि माजन बू ने अपने वक्त में सृष्टि पर राज किया होगा, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं है। अब हम सुपर साइंस ही सृष्टि के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। लेकिन को नहीं मानता और बताता है कि भले ही उसकी एनर्जी कम है, पर ऐसा लगता है कि मानो वो कभी खत्म ही न होने वाली हो। वेजिटा ये सुनकर के गुस्सा हो जाता है और बताता है कि कैकारोट को पता है कि अब वो हारने वाला है, इसलिए ही बहाने बना रहा है। लेकिन गोकू कहता है सच कुछ पाया नहीं जा सकता, तुम भी बू की अनलिमिटेड शक्ति को लेकर चिंतित हो, पर तुम्हारा बड़ा हुआ एम तुम्हें ये मानने ही नहीं दे रहा है। वेजिटा ये सुनकर के फिर से लाजवाब हो जाता है। जबकि इस तरफ बू अब भी छोटे बच्चों के जैसे खेलता रहता है, कभी गोहान और सुप्रीम काय के पास और कभी बबड़ी और दबोरा के पास। बबड़ी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बिबड़ी का बेटा यानी कि माजिन बू का दूसरा मालिक है, लेकिन तब भी बू उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। बबड़ी ये देख कर के चौंक जाता है कि बू तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा। तो बबड़ी ने बू को सारी बात बताता है कि उसने ही उसे बाल की कैद से आजाद करा है, इसलिए उसे बबड़ी का एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन माजिन बू थैंकफुल के बजाय बबड़ी का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ खेलता रहता है, जिसे देख करके बबड़ी तो कुछ ज्यादा ही डर जाता है। पर दबोरा काफी ज्यादा अग्रेसिव होता रहता है बू की इन बचकानी हरकतों पर और बताता है कि वो तो बिल्कुल ही बेकार है, उन्होंने बेकार में ही इतनी मेहनत करी, और उसे बद्दा बलून कहते हुए वहाँ से भाग जाने को बोलता है। जो सुनकर के बू कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है और पावर अप करते हुए अचानक से ही दबोरा की आइज पे हमला कर देता है। बू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि दबोरा अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता। सभी ये देख कर के शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि अब तक तो वो सभी बू को बहुत ही कमजोर समझ रहे थे। कुछ समय तक दर्द के कारण चिल्लाने के बाद अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बू उसे इजीली डॉज करते हुए एक ही किक से दबोरा को दूर पत्थरों में फेंक देता है। पर ये किक दबोरा के लिए कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि दबोरा दोबारा से उठने के काबिल भी नहीं रहता और वहीं पर ढेर हो जाता है। यहाँ अब तो गोहान भी काफी ज्यादा डर जाता है और बताता है कि इसकी शक्ति तो अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जबकि इस तरह गोकू और वेजिटा भी दबोरा को एक ही बार से डोमिनेट होते हुए सेंस कर लेते हैं और गोकू वेजिटा से कहता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि इसे कम समझना बेवकूफी है। पर वेजिटा अब भी लड़ाई को जारी रखने का ही डिसाइड करता है और गोकू की तरफ चार्ज हो जाता है। लेकिन अब की बार गोकू आगे से काउंटर फाइट नहीं करता एंड वेजिटा के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे समझाता रहता है कि उनके पास और खेलने का समय नहीं है। माजिन बू सिर्फ उन्हीं की वजह से ही जिंदा हुआ है, अब उसे रुकना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वेजिटा कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता और बताता है मेरी बात कान खोल कर सुनो कैकारोट, मुझे इस ब्रह्मांड और यहाँ के लोगों की जरा बराबर भी फिक्र नहीं है, जो होता है होने दो, मेरा काम तो बस तुम्हें
टुकड़े टुकड़े करके इस पूरी स्थिति से ही गायब करना है। एंड अब गोकू देखता है कि इसे इस तरह से समझाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो वेजिटा की कमजोरी देखते हुए कहता है, माना कि वेजिटा तुम्हें इस ब्रह्मांड की डिस्ट्रॉय होने की फिक्र नहीं, पर क्या तुम बुल्मा और ट्रंक्स को भी यहीं पर होना चाहते हो? ये सुनते ही वेजिटा अग्रेसिव हो जाता है और गोकू को स्ट्राइक करते हुए कहता है, शट अप काकारोट, अब बहुत हुआ। याद है मैंने अपनी आत्मा बाबड़ी को बेच दी है सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं एक नफरत से भरा हुआ सैन योद्धा हूँ। मेरा उन पृथ्वीवासियों से कोई भी लेना देना नहीं। यहाँ वेजिटा का मतलब बुल्मा एंड ट्रंक्स से होता है। तभी गोकू उसके पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है, झूठ है, मैं ये नहीं मानता, और पंच करता है जिसे वेजिटा सहन न करते हुए नीचे गिर जाता है। तभी गोकू बताता है कि वो जो भी बोल रहा है बोलता रहे, लेकिन कम से कम उसे पहले खुद तो एग्री करे। गोकू का ये पावरफुल पंच खाने के बाद अब जाकर वेजिटा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और खून साफ करते हुए मन में कहता है, कम से कम मैं इसे फिर से हीरो बनते हुए तो नहीं देख सकता। और गोकू से कहता है, ठीक है काकारोट, तुम जीते, मतलब कि जो तुम कह रहे हो वही सही है, पर हमारी ये जंग जारी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जब हम दोबारा फाइट करें तो तुम पूरे जोश में हो। अभी उस बेकार माजिन बू के कारण तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वेजिटा गोकू से सेंजुबिन मांगता है ताकि माजिन बू से फाइट करने के लिए उनकी एनर्जी रिस्टोर हो सके। गोकू खुश होते हुए सेंजुबिन निकालने की कोशिश करता रहता है और बताता है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर माजिन बू का सामना करें तो वो जरूर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट वेजिटा यहाँ कुछ और ही सोच रहा होता है और पूरी पावर चार्ज करते हुए गोकू के वीक पॉइंट पे पावरफुल स्ट्राइक करता है। एंड ध्यान न होने के कारण गोकू इसे सहन भी नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, कोई चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ध्यान न होने से कमजोर पड़ सकता है। एंड सेंजुबिन खाने के बाद मन में कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये जोकर फिर से एक बार हीरो बन जाए और मेरे सर पे मंडलाता रहे। एंड गोकू की तरफ टर्न करते हुए कहता है, इस लड़ाई को हम मेरे लौटने के बाद खत्म करेंगे, तब तक चैन से सो जाओ, और अगर मेरे लौटने से पहले ही तुम्हारा वक्त पूरा हो गया तो फिर हमें ये जंग दूसरी दुनिया में पूरी करनी होगी। जबकि इस तरफ गोहान और सुप्रीम काइट डरते हुए माजिन बू को देखते रहते हैं। एंड बीजी की एपिसोड 233 खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए